असुरक्षा ऐसी खतरनाक भावनाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी कदम बढ़ाने से रोक सकती है। यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसके जीवन में डर स्वाभाविक है और यह उसे कोई गलत कदम उठाने से रोकता है। पर कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में बुरे कार्य करता है और हरदम निडर है, वह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह किसी से भी नहीं डरता और इसी निडर के बढ़ते वह अपने जीवन को दूसरों के मुकाबले निडर होकर जीता है। डर और असुरक्षा की भावना कभी कभार हमारे लिए अच्छी होती है। यह हमें नकारात्मक चीजों से बचाती है। पर यदि आप सदैव डर कर जिएंगे तो आपका जीवन एक अंधकार की ओर बढ़ जाएगा। डर का जीवन में होना स्वाभाविक है, पर डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके। यदि आप बार बार डर के अपना जीवन जिएंगे तो जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और स्वतंत्रता और सकारात्मकता की ओर कभी नहीं बढ़ेंगे। उसका परिणाम यह होगा कि आप एक कमजोर व्यक्ति बनकर जिएंगे जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा और आपको वो परम सुख की प्राप्ति कभी भी अपने जीवन में नहीं हासिल होगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डर का क्या महत्व है और यह आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां स्वाभाविक रूप से उसे डर लगता है, जैसे कि कोई नया व्यापार शुरू करना हो, किसी नई जगह पर स्थापित होना हो या किसी नई चीज का अनुभव लेना हो। यह डर स्वाभाविक है और इस पे आपका कोई जोर नहीं है। इस डर से आप समय के साथ निपट सकते हैं और ऐसा मान के चलिए कि यदि आप थोड़ा डर अपने जीवन में ढाल कर चलते हैं तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। परंतु अपने जीवन के हर फैसले लेते समय यदि आप डरना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत हानि पहुंचेगी, क्योंकि डर आपके जीवन से एक स्वतंत्रता का मार्ग छीन लेता है और आप एक नकारात्मक व्यक्ति बन जाते हैं। वह आपको सुरक्षित नहीं रखता बल्कि आपको अंधकार की ओर ढकेल देता है। डर विभिन्न प्रकार का हो सकता है और आप इससे प्रभावित होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार का डर हमें सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। डर की सीमाएं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं और आप इसे रोक सकते हैं। आपको ये सीमाएं समय समय पर तय करनी होंगी। आपको यह जानना होगा कि किन परिस्थितियों में आपका डरना स्वाभाविक है और किन परिस्थितियों में आप बेवजह ही डर रहे हैं। जब आप इन सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा और आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। डर की सीमाओं को समझकर हम उसे पार करने का एक मार्ग तय कर सकते हैं और जब हम इस मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने जीवन में बड़े फैसले लेने पर भी बिल्कुल डर महसूस नहीं होगा। डर से निकलना आपको सकारात्मकता की ओर बढ़ा सकता है। विभिन्न तकनीकें हैं जो आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं और यही तकनीकें आपका दृष्टिकोण बदलेंगी और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएंगी जो किसी भी परिस्थिति में अडिग खड़ा रहता है, जो मजबूत है और जिसको कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करना बेहद अच्छी तरीके से आता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या महत्व है और यह हमें कैसे डर से बाहर निकाल सकता है, यह आपको समय के साथ समझ आएगा। सकारात्मकता एक शक्तिशाली उपाय है जो हमें आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है।
यह हमारी जीवन शैली को बदलता है। लंबे समय तक जो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हों, सकारात्मकता उन्हें एक नया मार्ग प्रदान करती है। इसीलिए तर्क को लांघकर सकारात्मकता की ओर बढ़िए और देखिए अपने जीवन में कैसे बदलाव आप महसूस करेंगे, जो आपको न केवल अपना मार्ग निर्धारित करने में मदद करेगा, बल्कि लोगों के साथ आपका व्यवहार भी सुधारेगा। डर एक ऐसी कमजोरी है जो यदि लोगों ने पकड़ ली तो आपको सताने पर मजबूर कर देगी। जब लोगों को यह पता पड़ जाता है कि आप एक डरपोक इंसान हैं और हर फैसला लेने से पहले बार बार सोचते हैं, तब वह आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और ऐसे में आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। इसीलिए इतना डर के जीवन मत जिए और खुल के जीवन जीने की कोशिश कीजिए। इस डर को सकारात्मकता में बदलिए और देखिए कैसे आप बदलाव महसूस करेंगे। हर वो चीज जो आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, वो निडर बनकर ही की जा सकती है, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन से डर को निकालिए और इतना डर के जीवन मत जिए। स्वतंत्रता और सकारात्मकता का मार्ग आपको निडर बनाएगा।